वो सर 4K में कर दीजिए। हाँ वो 4K में ही है ना। ये माथा साल है ना, पैसा भी मिलता है पूरा घूमने तो मन होता सर है। पैसा कितना था? 25,000 और मिलते हैं। 25,000 है पैसा का। तो तो बुद्धि में प्रेजेंट है तो हमें मिलने वाले हैं। और तो आपको प्रेजेंट कर रहे हैं प्रतीक सर को, जो रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ है, इंटर्नशिप इसका खत्म हुआ है। सर आप कौन सा बैच का था? 2019 और 2019 का बैच है। और सेकेंड हुआ ना, पास आउट है ना, सेकेंड पास आउट है सर जो। तो अभी ये कि सर का बारे में सुना है कि सर को INICT मिला है, तो उसके बारे में थोड़ा सर से जानना चाहिएगा। सर थोड़ा कुछ बता दीजिए। INICT जो एक एग्ज़ाम है जो साल में 2 बार कंडक्ट होता है, और ये जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट जो हम लोग का जो मेडिकल सेंट्रल इंस्टीट्यूट है उसमें एडमिशन के लिए होता है। तो इसमें 5 कॉलेज आता है। एक जिपमर है, इसके बाद एम्स है, PGI है, निमहैम्स है, और एक SVIT बोल के एक वो नया कॉलेज खुला है, तो वहाँ पे भी इससे ही एंट्री होता है। तो जितना भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट है वहाँ पे इससे एंट्री होता है। तो सर अभी काउंसलिंग में ना, हाँ काउंसलिंग। तो सर अभी सेकंड काउंसलिंग में ही है। तो सर फर्स्ट काउंसलिंग में कुछ रीज़न से सर जो नहीं किया था, तो अभी सेकंड काउंसलिंग में सर जो अटेंड कर रहे, तो वही सर को क्या मिलेगा वो देख लीजिएगा। इसके बाद सर आप तो इतना अच्छा पोजीशन मिला है, तो आप ये कैसे मैनेज कर रहे हैं, मतलब इंटर्नशिप का साथ चलते चलते? इंटर्नशिप में तो हम इतना भी पढ़ाई नहीं की है, पर जैसे कि जो टाइम हमको मिला था बीच में, जैसे जो दो टाइप का पोस्टिंग होता है, एक मेजर पोस्टिंग होता है और एक माइनर पोस्टिंग होता है। तो कुछ मेजर पोस्टिंग जो तीनों मेजर पोस्टिंग जो आपका हेक्टिक ही होता है, पर माइनर पोस्टिंग तो जनरली लाइट होता है। तो उस टाइम में हम जनरली MCQ ये सब सॉल्व करता था। और ज़्यादातर हम यही किए क्योंकि हम इतना भी प्रिपेयर्ड नहीं था ये INICT के लिए। हम तो ऐसे ही टाइम पास दे दिया बोल के गया था। बट क्या बोलते हैं, आप जब 2 टाइप का पोस्टिंग होता है तो अपना पोस्टिंग को डिवाइड करने से ज़्यादा बेहतर है। जैसे मेजर पोस्टिंग फिर माइनर पोस्टिंग। जो मेजर पोस्टिंग होगा उसमें माइनर सब्जेक्ट पढ़ो, जैसे डर्मा, साइकाइट्री, इसके बाद एनेस्थीसिया, ये सब जो बहुत स्कोरिंग होता है इसको हम लोग छोड़ देते हैं। पर ये लोग जो बहुत स्कोरिंग होता है, एक दो क्वेश्चन करके आते ही है। फिर आपका FMT हो गया, बायोकेम, ये लोग जो माइनर सब्जेक्ट है, ये लोग जो जल्दी कवर हो जाते हैं और ज़्यादा पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं होता है। इसके बाद जब आपका माइनर पोस्टिंग चलेगा, जैसे ये सब का पोस्टिंग साइकाइट्री, एनेस्थीसिया ना, ENT और हेल्थ, ये सब जब चलेगा उसमें आप अपना मेजर सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। गाइनी, सर्जरी, मेडिसिन, इसके बाद फिर PDI, ये सब ना, PSN, इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं वाला टाइम में। तो हम तो इतना थ्योरी वाइज तो हम इतना नहीं पढ़ा था, पर MCQ हम सॉल्व किया था। और INICT एक ऐसा एग्ज़ाम है जो बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़्यादा करने से भी बहुत हेल्प मिलती है हमको। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर करिए। और सर मतलब अगर वो मिले या ना मिले या कुछ भी, मतलब क्या प्लान है आपका अभी? एक्चुअल में मेरा क्या बोलते हैं 2 जगह हुआ था। एक तो INICT में तो हम क्वालिफाई किया ही था, और एक क्या बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में एक रॉयल प्रिंस अल्फ्रेड कॉलेज है, हॉस्पिटल है, वहाँ पे मेरा क्लिनिकल ऑब्जर्वेशनशिप में हम सेलेक्ट हुआ था। तो वो 15 डेज़ का ऑब्जर्वेशनशिप है। तो हम अभी वही कंफ्यूज थे कि हम जो ऑस्ट्रेलियन पाथवे में जाएगा ना, इंडिया में करेगा ऐसे करके। तो देखिएगा अभी क्या होता है। तो सर का तो बहुत ऑप्शन है। तो सर जूनियर्स लोग जो अभी आने जा रही है, जो अभी यहाँ में है, तो उसको आप क्या सजेशन देना चाहिए? जो आने जा रहे हैं ना, हम जब यहाँ पे कॉलेज में ज्वाइन करने वाला था, हम भी बहुत स्केप्टिकल था कि हम आएगा कि नहीं आएगा। बट हमको तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा है। अरुणाचली इंसान लोग बहुत क्यूट होते हैं, बहुत अच्छा होता है, मतलब बहुत हम्बल होता है। इसके बाद फिर मेरा जो फ्रेंड्स था वो बहुत सपोर्टिव था। भले ही कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, पर अभी देखने से तो ये वाला जो बिल्डिंग है वो तो उसमें तो बहुत कुछ खुल गया है, मतलब मेरा टाइम में जो नहीं था। पर अभी तो बहुत अच्छा है, मतलब यहाँ पे सब कुछ ना। इसके बाद फिर आपको सबसे अच्छा बात जो इंटर्नशिप में हैंड्स ऑन बहुत मिलता है आप लोग को, जो इवन PGs को भी जो दूसरा कॉलेज में नहीं मिलेगा वो आपको यहाँ पे मिलेगा। सब कुछ काम आप कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे PG नहीं है अभी तक ज़्यादा, बस 2-3 ब्रांच में ही PG है, और सब ब्रांच में तो नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द काम जो आप कर रहा होगा और उसमें बहुत अच्छा होगा, मतलब आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा इंटर्नशिप। और सर यहाँ में कुछ और बता दीजिए ना, जो एग्ज़ाम है, कुछ हम लोग को इतना आइडिया नहीं होता, तो कुछ आइडिया।
अगर किसी को इंडिया में ही रहने मन है बोलने से तो उसमें आप पीजी करने मन है बोलने से तो 2 एग्ज़ाम होते हैं। एक INI सेट होता है जो 2 बार होता है ना, नवंबर और मई में होता है। उसके बाद और एक एग्ज़ाम होता है नीट पीजी। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, अगर आपको MO बनने मन है तो अपना अपना स्टेट का एग्ज़ाम होता है और आपका UPSC CMS बोल के एग्ज़ाम होता है जो सेंट्रल से MO रिक्रूट करते हैं लोग ना। उसके बाद फिर किसी को रिसर्च करने मन है तो वो IASC या फिर SM में जा सकता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये सब है, उसमें भी जा सकते हैं। और अगर किसी को बाहर जाने मन है बोलने से तो USMLE है, प्लैब है और ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल बोल के ये 3 एग्ज़ाम हैं। तो सर आप थोड़ा USMLE के बारे में बता सकिए। USMLE हम थोड़ा सुना है ऐसा लग रहा है। USMLE जो यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन बोलते हैं उसको ना, तो इसका 3 स्टेप होते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2 CK बोलते हैं और स्टेप 3 होता है। तो ये 3 स्टेप आप जो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो सेकेंड ईयर का बाद दे सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड ईयर का ही सब्जेक्ट आता है उसमें। बस बायोस्टैटिक्स जो PSM में हम लोग पढ़ते हैं वो भी उसमें इंक्लूड होता है। उसके बाद फिर आपका जो सेकेंड स्टेप होता है ना, सेकेंड स्टेप जो प्री फाइनल और फाइनल ईयर का सिलेबस होता है उसमें। उसके बाद फिर स्टेप 3 होते हैं जो वहाँ पे जाके आप देते हैं। इसके बाद फिर वहाँ पे आप जो क्लिनिकल रोटेशन ये सब कुछ करना होता है और ये क्या होता है रिसर्च ये सब करना होता है। किसी को रिसर्च करने मन होने से वो कोई भी अपना टीचर को जाके, मतलब कोई भी अगर आपका प्रोफेसर है या फिर सीनियर रेसिडेंट है, उन लोगों को जाके अप्रोच कर सकते हैं कि हमको रिसर्च करने मन है, तो उन लोग हेल्प करेगा आपको। तो आपका पास एक रिसर्च होना चाहिए और एक क्लिनिकल रोटेशन वाला चीज़ होना चाहिए, फिर वहाँ पे जाके आप रेसिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सर आपको कुछ लगता है कि आप जो कुछ गलती किया है, मतलब ऐसे प्रिपरेशन के थ्रू या तो पहले कहीं गलती प्रिपरेशन मतलब क्या फर्स्ट ईयर से? हाँ, मतलब ऐसे या मतलब या तो इंटर्नशिप में बोलो, मतलब नहीं पढ़ा हो या तो कुछ। इंटर्नशिप में हम तो इतना नहीं पढ़े टू बी फ्रैंक, क्योंकि हमको ऐसा था कि लास्ट साल है ना, पैसा भी मिलता है पूरा घूमने मन होता है। सर पैसा कितना था? 25,000। और 25,000 है पैसा सर। तो ये सब अगर आपको मतलब ऐसा एम है कि बस नीट पीजी देना है या फिर INI सेट ही देना है बोलने से, तो थोड़ा बैलेंस आउट करके चलना पड़ेगा। क्योंकि जो पोस्टिंग हेक्टिक है वो तो हेक्टिक ही रहेगा, पर माइनर पोस्टिंग में भी अपना पोस्टिंग को हेक्टिक मत बनाओ। जितना काम है उतना काम करो, क्योंकि कोई भी अवार्ड नहीं होता है बेस्ट इंटर्न ऐसा वाला ना। तो जितना भी आप अपना काम करके इसके बाद फिर पढ़ाई करो, यही है मेन तो। और वही जितना भी माइनर पोस्टिंग होता है उसको अच्छा से यूटिलाइज करना है वो सब टाइम को। PSM एक पूरा 3 महीना का टाइम होता है, उसको भी अच्छा से यूटिलाइज कर सकते हैं। और सर ये इंटर्नशिप के थ्रू आपको अपना करियर मतलब ऑप्शन पता चला या तो कुछ चीज़ जिसको आप पहले पसंद था बट अभी पसंद नहीं है? ऐसा तो मतलब वही हमको लगता था कि हम प्लास्टिक सर्जन बन पाएगा, पर हमको नहीं लगता है कि हम बन पाएगा कभी भी, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी के लिए बहुत स्किल्स अच्छा चाहिए आपको। मेरा मोटर स्किल्स उतना अच्छा नहीं, हमको मालूम चला है हम सर्जरिकल ब्रांच नहीं ले पाएगा। पर हमको इतना पता है हम मेडिसिनल ब्रांच ले सकते हैं, कोई भी मतलब डर्मा, इंटरनल मेडिसिन, पीडिया ऐसा कुछ ले सकते हैं। जो इवन पैथो भी आजकल बहुत अच्छा ब्रांच है, पैथो भी इमर्जिंग ब्रांच है आजकल, तो वो भी अगर कोई ऑप्ट करने मन होने से वो भी कर सकते हैं। तो सर मतलब वो हम लोग को इंटर्नशिप में पता चल जाएगा ना सर? हाँ, कि आपको क्या पसंद? मैक्सिमम चीज़ पता चल जाएगा। बस वही है, पैरा क्लिनिकल इतना पता नहीं चल पाता है, पैरा क्लिनिकल प्री क्लिनिकल जो, क्योंकि उसमें हम लोग का पोस्टिंग नहीं होता है ना। पर और जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स है उसका तो मैक्सिमम का थोड़ा बहुत आइडिया लग ही जाता है सब। सर तो अभी आप लोग का वो लिस्ट आया था क्या बॉन्ड का? हाँ, कुछ हाँ। बॉन्ड का लिस्ट आया था ना, तो आपका कहाँ है पोस्टिंग में? मेरा सेपा के बगल में एक जगह है, वो वहाँ पे मिल रहा है। तो सर बॉन्ड कितना साल का होता है? वो लोग पूछते हैं बॉन्ड कितना साल? 1 ईयर का हम लोग को साइन करने देते हैं, पर उसमें ऐसा है कि अगर आपका नीट पीजी या फिर INI सेट में क्लियर हो जाता है तो आप उसमें NOC अप्लाई करके वापस आके कर सकते हैं, ऐसा है। सर NOC मतलब? NOC मतलब नो ऑब्लिगेशन सर्टिफिकेट। तो वो जो नो ऑब्लिगेशन सर्टिफिकेट मतलब कि आप बॉन्ड को अभी के लिए छोड़ के फिर पीजी करने के बाद वापस आके करेगा, ऐसा। तो अगर पीजी मिल गया तो मिल गया वापस आके करेगा। हाँ। तो सर ये स्पेशली मेरा एक दोस्त का वो थ्रू है, वो हमको बहुत पूछा हुआ था वो कि वो जैसे कि सर फर्स्ट ईयर में इतना मतलब बेसिक क्लियर नहीं था, तो अभी उसको बहुत दिक्कत आता है। तो वो जो बोल रहा था कि ये चीज़ जो उसको पीजी में या तो जो भी एग्ज़ाम हो INI ये सब में हिंड्रेंस देगा क्या आपको उसको? ऐसा तो मतलब इतना हिंड्रेंस तो नहीं देगा होगा, क्योंकि आपका क्लिनिकल सब्जेक्ट में भी बहुत ज़्यादा एनाटमी ये सब पढ़ना ही होते हैं ना। सर्जरी में सर्जरिकल एनाटमी ऐसा आता है। तो जब आपका वो इंटर्नशिप वाला टाइम आएगा तो स्टार्टिंग में आप जो अपना या फिर PSM वाला पोस्टिंग में जितना भी वीक सब्जेक्ट है उसको अच्छा से यूटिलाइज करके पढ़ सकते हैं। हाँ, INI सेट में थोड़ा हिंड्रेंस आ सकता है, क्योंकि INI सेट जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को बहुत फोकस करता है। तो उसके लिए आप जो मतलब वो जो 3 महीना का जो पोस्टिंग होगा PSM का, या फिर जो भी आपको फ्री टाइम मिलता है उसमें आप जो वापस से पढ़ सकते हैं। आजकल तो बहुत सारा रिसोर्स है, कहीं से भी जाके पढ़।
तो सर आपको वही पूछना चाहिए कि ये मेरा दोस्त लोग से क्वेश्चन था, मेरा फाइनल ईयर का जो हम फाइनल ईयर तो दोस्त लोग से क्वेश्चन था कि आपको फर्स्ट डे का इंटर्नशिप जो कैसे था, और अभी हम लोग को सबको लग रहा है कि हम लोग जो ये इंजेक्शन वगैरह नहीं सकते ना, तो सब डर रहे हैं, तो आपको कैसे मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस था? मेरा फर्स्ट पोस्टिंग तो ईएनटी में था, तो वहाँ पे भी इतना प्रोसीजर नहीं करने मिलते हैं, मतलब थोड़ा बहुत ऐसे सिरिंजिंग ये सब करने देते हैं और सूचर ये सब मारने देते हैं। बट ऐसा हमको भी लगता था, हमको तो इंजेक्शन नहीं आता है, कैन्यूला नहीं आता है, इवन आईवी सेट को चेंज करना नहीं आता है, बहुत कुछ नहीं आता था। पर धीरे धीरे करके जब तुम पोस्टिंग जाएगा, डेली डेली काम करेगा, ऐसे करके धीरे धीरे सीखते जाता है, तो उसका तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और ऐसे बहुत एंथुसियास्टिक होकर फर्स्ट में सब कुछ करेगा ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि बहुत एग्जॉस्ट हो जाएगा लास्ट में, आगे कुछ भी कैन्यूला लगाने मन भी नहीं होता है, ऐसा हो जाता है लास्ट में, तो एक भी ब्लड सैम्पलिंग करने मन नहीं होता है। स्टार्टिंग में तो सब कुछ करने मन होता है, पर धीरे धीरे करके तुम सीखते रहेगा। गाइनी जैसे गाइनी में तो सब कुछ तुमको ही करना पड़ेगा, कैन्यूला से लेके ड्रग्स देना, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं आईवी सेट चेंज करना, उसके बाद डिलीवरी करना, बहुत कुछ करने मिलेगा। तो इतना मतलब वही है कि इंटर्नशिप में फर्स्ट डे में तो थोड़ा नर्वसनेस होता है, थोड़ा एक्साइटमेंट होता है, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं हॉस्पिटल में डॉक्टर बन के, कैसे कैसे बिहेव करना है पेशेंट का साथ, ये सब भी बहुत कुछ सीखते हैं इंटर्नशिप। तो सर आपका ये सर का पूरा नोट्स जो पुराना जितना नोट्स है हम लोग का ग्रुप में बहुत शेयर होते हैं, क्योंकि पास ऑन होते हैं ना सीनियर से जूनियर में, तो हम लोग का जितना भी इंस्ट्रूमेंट का ये सब में पूरा सर का ही नाम लिख के होते हैं। तो सर आपको लगता है कि बहुत नोट्स बनाने का आदत है तो सर आपको वही पूछेगा कि सर सोच रहा था कि आप कुछ स्टडी मटेरियल या तो कोई ऐसे जो भी इंस्टीट्यूट ना, मतलब ऐसे डैम्स ये सब में या तो मेरो ये सब में कुछ में ऐसे मतलब वो करें। हम जो मैरो लिया था, उसके बाद फर्स्ट ईयर में तो हम मैरो नहीं लिया था, फर्स्ट सेकंड ईयर में तो हम बुक से ही मैक्सिमम जितना हो सकता है स्टैंडर्ड बुक्स को फर्स्ट सेकंड ईयर में पढ़ना चाहिए। रॉबिन्स ये सब जो बहुत अच्छा बुक बोलते हैं, तो वो पढ़ने से आपका बेसिक क्लियर होगा ना। तो स्टैंडर्ड बुक्स तो ऑफ कोर्स ज़्यादा अच्छा बात है पढ़ने के लिए, पर वही होता है कि नहीं पढ़ नहीं सकते ना, क्या करेगा, जैसे मैरो में जाना ही पड़ता है लास्ट में आके। तो वही है, तो अगर आपको ऐसा है बोलने से तो हम जो फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी के लिए अश्विनी कुमार बोल के एक सर है, वो पढ़ा था। बायोकेम फिजियो हम मैरो से ही पढ़ा है, पैथो भी हम मैरो से पढ़ा है, फार्मा के लिए हम जो गोविंद राय गर्ग बोल के सर है उससे पढ़ा था, और माइक्रो हम अभी तक नहीं पढ़ा है, तो इसलिए हम माइक्रो मालूम नहीं। एक बीटीआर बोल के बहुत अच्छा सोर्स है, क्या बोलते हैं बुरी तरह रटो बोल के, जैनब वोरा मैम का है, तो उसमें बहुत छोटा छोटा करके होता है, बट वो जो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत हेल्प करता है आपको ना। आपका कॉन्सेप्ट जो होता है वो जो उसमें बोलने के लिए तो बुरी तरह रटो है, पर वो जो कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा बताते हैं। तो अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट बच जाता है लास्ट में कि अरे ये तो हम पढ़ा ही नहीं, तो वो बीटीआर से पढ़ सकते हैं। और बीटीआर जो बहुत छोटा वीडियो होता है, मतलब 4 घंटा 5 घंटा का वीडियो, तो एक सब्जेक्ट 4-5 घंटा में कंप्लीट हो रहा है, तो अच्छा ही बात है। फिर थर्ड ईयर फाइनल ईयर हम मैक्सिमम मैरो से ही पढ़ा था, बस मेडिसिन को हम थोड़ा डैम से देखा था, तो मेडिसिन के लिए हम बस डैम्स, वो भी अपना दोस्त का हम उधारी में मांग के लिया था। तो सर तो आज का ये सेशन को यही ख़त्म कर देगा। तो सर थैंक यू। एक्चुअली सर को कल जाना है पर सर जो हमको अपना टाइम दिया उसके लिए थैंक यू। और हम भी अभी क्लास ख़त्म होके आया है इधर आने का। वो लोग का क्वेश्चन था कि इसका ऊपर बनाओ कॉलेज का, तो ये वीडियो में हम जो कॉलेज को और एग्ज़ाम को और इवन ऑनगोइंग कॉलेज का भी चीज़ को थोड़ा डिस्कस किया सर का साथ, तो आप लोग ये वीडियो में जैसे आप देख सकते हैं। तो सर थैंक यू। तो सर आप कुछ बोलना चाहिएगा सब्सक्राइबर्स लोग को, या तो कुछ? मेरे का चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। उसके बाद फिर अगर यहाँ पे कोई ट्रिम्स में ज्वाइन करता है बोलने से, तो अच्छा कॉलेज है, मतलब आप क्राउड बहुत अच्छा मिलेगा। मेन तो आपका कॉलेज लाइफ में क्या होना चाहिए, फ्रेंड्स अच्छा होना चाहिए, और क्या बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो अच्छा होना चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन गोइंग है, पर क्या जैसे हम बताएं कि इंटर्नशिप में बहुत कुछ सीखने का मिलता है। इसके बाद फिर वही है कि अपना कॉलेज लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना है। वर्क लाइफ बैलेंस जैसा बोलते हैं, वर्क स्टडी बैलेंस बोलेगा ना, फिर क्या बोलेगा, मतलब स्टडी लाइफ बैलेंस ऐसा करके चलना है। अपना फ्रेंड्स के साथ घूमने जाओ, ट्रिप्स करो पूरा ना, अच्छा से टूर ये सब करो। लाइफ स्टोरी हमें वो नहीं है ना। और वही है कि जिस तरह हम लोग बात किए, तो ये जो क्लिनिकल एक्सपोजर ये सब भी वो है। अभी 100 स्टूडेंट है, तो उसका तो सर इतना आइडिया नहीं है ना सर हम लोग को, इतना आइडिया नहीं कि हम लोग के दो और हमसे जो दो छोटा बैच है वो उसमें 50 स्टूडेंट है, तो क्लिनिकल पोस्टिंग में भी थोड़ा आदमी कम आता है। बट जो भी सर बोला है वो सर भी सही बोला है सर, जो क्योंकि अलग से भी कम नहीं है। जैसे कि सर भी आके ही हो कि भी इतना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है इसमें ना सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।